अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और अभी हमने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री क्लास 9 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने लगे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी फुल कोशिश है कि मैं तकरीबन 4 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर कंप्लीट कवर करूं और 8 से 10 मिनट का मेरा एक लेक्चर होता है। मैक्सिमम मेरा 8 से 10 मिनट का लेक्चर होता है और 5-5 6-6 लेक्चर में मेरा चैप्टर कवर हो जाता है। सो बड़ी ही मैं प्रिसाइज वे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझाता हूँ और यकीन करें जो लेक्चर सुनेगा उसके केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स आएंगे बोर्ड के अंदर और उसका कॉन्सेप्ट भी फुल क्लियर होगा जो कि उसकी आगे वाली क्लासेस के अंदर भी बेस बनाएगा। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 3 का। इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ रहे थे, तो उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी का इंट्रोडक्शन है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर अरेंज हुए हुए हैं उनको कहते हैं हम पीरियड्स। तो क्या डेफिनेशन होगी? द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। तो बोर्ड के अंदर डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रोज एंड ग्रुप। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और आपने एग्जांपल कोई भी लिखते नहीं, आगे मैं आपको डिटेल लेक्चर पढ़ाता हूँ, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद सैलिएंट फीचर्स के फीचर्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड की स्कीम आती है। बोर्ड के एग्जाम से पहले हर साल एक बोर्ड की स्कीम होती है जिसके मुताबिक हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हम जब चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट सारे बताऊंगा ताकि अगर कल को स्कीम चेंज हो जाए तो आपको पता हो कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखें, आपकी बुक में 6 बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैंने कैसे उसको छोटी सी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके सामने लिख दिया। और आप सिर्फ ये 3 पेजेस का लेक्चर है जो मैंने सिर्फ इसके अंदर प्रिसाइज करके लिख दिया और आप समझ लेंगे तो पूरे 3 पेज आप पे कवर हो जाते हैं। इसके बाहर ना कुछ आना है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ लेक्चर सुने, ये चीज देखें और आपका पूरा 3 पेज कवर हो जाएंगे। सो पहला पॉइंट क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उसको पीरियड कहते हैं। तो टोटल 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। नंबर 2, अब उन 7 पीरियड में से जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और उस पीरियड को नाम दिया गया शॉर्ट पीरियड का क्योंकि उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। फिर सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और उस पीरियड को नाम दिया गया नॉर्मल पीरियड का। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट है और उसको नाम दिया गया लॉन्ग पीरियड का। और सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं और उसको नाम दिया गया वेरी लॉन्ग पीरियड का। तो ये नाम है, ये एलिमेंट्स के उसके उतने एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट का नंबर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज है सारे। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, अगर हम पीरियड वाइज उनको देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स के अंदर अगर 7 पीरियड हैं तो जो वर्टिकल कॉलम है जिसको हमने ग्रुप का नाम दिया वो टोटल 18 होते हैं, यानी 1 to 18 जो है वो क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे, यानी 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो 7 पीरियड्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज या फिर 18 ग्रुप्स या 18 वर्टिकल कॉलम्स। अब जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप पीरियड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम है। एंड नंबर 6, हमने एलिमेंट्स को किस में अरेंज किया हुआ है? ब्लॉक्स की फॉर्म में, यानी एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक्स के अंदर अरेंज किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ब्लॉक के अंदर हमने किस बेस के ऊपर अरेंज किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। अब हम पढ़ते हैं ब्लॉक। अब एलिमेंट की जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी पूरा एक लेक्चर चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा जब उसकी हम उसको अरेंज करेंगे तो जिस पर्टिकुलर सब शेल के अंदर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा वो उसी ब्लॉक के अंदर होता है। तो टोटल 4 ब्लॉक आपने पढ़ने हैं। एसपीडीएफ 4 ब्लॉक्स हैं। तो जो एलिमेंट जहां पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म होगी वही उसका ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन है, इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो उसकी देख लेते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल,
पब्लिक। तो 1 2 3 2 3 2 2 6 2 5। तो देखें अब ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 17 एटॉमिक नंबर था क्लोरीन का। अब क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी आखिरी 5 इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में आ रहे हैं? पी सब शेल के अंदर आ रहे हैं। तो जिस सब शेल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। तो टोटल 4 सब शेल है, 4 ही ब्लॉक है एसपीडीएफ। तो ये देखें एसपीडीएफ मैंने ये पूरा पीरियोडिक टेबल शो कर दिया। इस डायग्राम को अगर आप जहन में बैठा लेंगे तो पूरा का पूरा आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है। ब्लॉक्स कवर हो जाएंगे, आपको नाम आपको आ जाएंगे, आपको जो है वो हर पीरियड के हर ग्रुप के नाम आपको आ जाएंगे, हर चीज आपको समझ आ जाएगी। सो अब जो आपके पास अब इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो ब्लॉक की डेफिनेशन तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होगा वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। तो क्लोरीन की एग्जांपल ली हमने। क्लोरीन जो है वो पी उसका पी सब शेल के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो पी ही उसका ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे 17th ग्रुप के अंदर क्लोरीन आता है तो देखें उसका ब्लॉक पी है। अब जो पहले 1 और 2 ग्रुप है, 1 और 2 ग्रुप, इसको फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप का क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। और सेकंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एस ब्लॉक फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक के अंदर आएंगे। क्यों एस ब्लॉक के अंदर आएंगे? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एस सब शेल के ऊपर एंड होती है। जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन देख लें, सोडियम देख लें। अब सोडियम ग्रुप 1 के अंदर आता है तो सोडियम के भी एस के ऊपर खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी एस के ऊपर 1 एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एस ब्लॉक से वो बिलोंग करेगा। फिर आपके पास ग्रुप 3 से 12 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये डेफिनेशन भी आती होती है, what are the transition metals? So the elements belong to group 3 to group 12 are called transition elements। इनको transition elements क्यों कहते हैं, transition metals क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका डी सब शेल होता है, अब डी ब्लॉक है तो ऑटोमेटिकली आपको जहन में आना चाहिए कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी सब शेल के ऊपर खत्म होगी। अब जब डी सब शेल के ऊपर खत्म हो गई तो जिनका डी सब शेल है वो भी पार्शियली फिल्ड होता है। पार्शियली फिल्ड की वजह से इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। यानी ट्रांजिशन यानी अभी ये ट्रांजिशन में है कि अभी ये कंप्लीटली फिल नहीं हुए। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की जो सब शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि डी के अंदर पार्शियली फिल्ड होते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एंट्रेंस के एमसीक्यूज भी है ये। उसके बाद आपके पास इसको 3 से लेकर 12 तक हमने किसका नाम दे दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। फिर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम नाम देते हैं, उसको कहते हैं पी ब्लॉक। तो उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी सब शेल के ऊपर खत्म होगी। तो ग्रुप 13 जो है वो बोरॉन फैमिली है, 14 कार्बन फैमिली है, 15 नाइट्रोजन फैमिली है, 16 ऑक्सीजन फैमिली है, 17 ग्रुप हैलोजन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नाम आपको पता होने चाहिए। और जो 18th ग्रुप है उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इनकी जो वैसी वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो दीज 13 to 18 ग्रुप्स बिलोंग टू पी ब्लॉक। अब क्या होता है कि आपके पास जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड को हमने नाम दिया था वेरी लॉन्ग पीरियड का। वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों पीरियड्स के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसको हमने नाम दिया लैंथनम 57 एटॉमिक नंबर और एक्टिनम 89 एटॉमिक नंबर। ये ग्रुप 7 के अंदर मौजूद होते हैं, ग्रुप 6 और 7 के अंदर। अब ये दोनों एलिमेंट बेसिकली एलिमेंट्स नहीं है, इनकी आगे फर्दर सीरीज है 14 एलिमेंट्स की। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्योंकि स्पेस का इशू था जिसकी वजह से पूरी की पूरी सीरीज पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको साइंटिस्ट नहीं एडजस्ट कर सके, तो उस 14 एलिमेंट्स की सीरीज को यानी लैंथनम के भी 14 एलिमेंट्स और एक्टिनम सीरीज के भी 14 एलिमेंट्स को अलग-अलग नीचे पीरियोडिक टेबल के शो किया गया। सो यहाँ पे ये देखें, ये एक सीरीज यहाँ पे 14 एलिमेंट्स की होगी, एक लैंथनम की होगी और नीचे वाली एक्टिनम की होगी। सो दो एलिमेंट्स की पूरी सीरीज है जो कि ये दो एलिमेंट्स कहां पे हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड जो कि 6 और 7 पीरियड है, उनकी फिर आगे से फर्दर एक सीरीज है जिनके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं और उनको हमने नीचे पीरियोडिक टेबल पे शो किया गया, जिसको हमने किसका नाम दिया गया? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम दिया। किसका नाम दिया? उस सीरीज को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। और वो ब्लॉक कौन सा है? एफ ब्लॉक है, क्योंकि उनकी जो पीरियोडिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एफ सब शेल के ऊपर कंप्लीट होती है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट आर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये भी आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो आपका पीरियड वाला टॉपिक है उसके अंदर दरमियान में पैराग्राफ है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी, इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से आते हैं, लेंथेनाइड्स, इलेक्ट्रोनाइड्स, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट अबाउट लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो मेरे ख्याल से काफी जो चीजें कवर हो गई हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 और 2 ग्रुप है जो 13 से लेकर 18 तक, यानी फर्स्ट ग्रुप का नंबर है 1। अब जो ग्रुप का नंबर होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ग्रुप 1 अगर है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस, जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 1 है। इसी तरह जो ग्रुप 2 है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी वजह से कहते हैं जो ग्रुप है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। ये आपकी बुक के अंदर 3 से 4 पेजेस के ऊपर ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने उसमें से निकाल के बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आप सिर्फ इस लेक्चर को सुने, ये पॉइंट्स याद रखें। डेफिनेशन इसके अंदर कौन कौन सी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आपको आता है बोर्ड के अंदर। फीचर्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारे एमसीक्यूज हैं, जब आप फीचर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ब्लॉक की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, बोर्ड में आती है। फिर उसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन बोर्ड में आती है, आपकी बुक में लिखी हुई है। फिर आपके पास लेंथ और एक्टिनाइड्स का शॉर्ट क्वेश्चन बुक में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, आपके एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, कुछ आपके नहीं भी दिए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेक्चर था एमसीक्यूज के हवाले से। और क्योंकि लेंथी आपकी बुक में उसको प्रिसाइज करके लिखा है तो आप लाजमी सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट, और उसके बाद हम आखिरी लेक्चर के अंदर चैप्टर को कवर करेंगे इंशाल्लाह 4 लेक्चर के अंदर, जो कि तकरीबन 8-10 मिनट का एक लेक्चर है, तो हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है कि बच्चा स्कूल में जाके या कहीं भी जाके 40-40 मिनट का एक एक लेक्चर होता है जिसके अंदर वो ना समझ पाता ना कुछ करता है। तो आप लेक्चर सुने और समझें और इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।